हाइपोथेसिस जो है एक एजम्पशन है, एक प्री एजम्पशन है जो किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए या फिर कोई भी रिसर्च स्टडी के लिए, कोई भी केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा हम कह लें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस बेसिकली दो टाइप की होती है ना, दो टाइप की हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और एक है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम HA से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों हाइपोथेसिस के एक्सेप्शन और रिजेक्शन के चांसेस इक्वल होते हैं, है ना। वी कांट से दैट कि हम बायस्ड होके किसी एक को रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर देंगे, नो, नेवर। हर हाइपोथेसिस का एक फॉर्मूला है, हर रिजल्ट की अपनी एक वैल्यू है। इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है, so null hypothesis and alternative hypothesis both are inversely proportional to each other। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देन नल हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर हम किसी क्लिनिकल ट्रायल की बात करें कोई नई ड्रग की, है ना, उस एग्जांपल से हमने देखा था कि जो नया नया ड्रग है और जो पुराना ऑलरेडी जो करंट ड्रग है, जो करंटली जो यूज में है, उसमें और न्यू ड्रग के रिजल्ट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये पाया गया कि कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई बेटरमेंट नहीं है, कोई डाउन नहीं है किसी से। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज बोथ आर ऑन द सेम पोजीशन, so we can say that there is no difference between the two drugs. So on an average we can say that null hypothesis is accepted. Why? Because the formula of null hypothesis is mu is equal to 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। ओके, shall I continue? Yes ma'am। ओके, सो नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हमने बात की थी। in the case of alternative hypothesis we can say that